जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत प्यारा है, बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है। कृपया सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और औरों को भी ये सत्संग सुनाएं। ये भी गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और निश्चित ही इस सत्संग में आपको हमेशा की तरह गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो एक आंटी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। हम सत्संग सुने उससे पहले मेरी आप सबसे नम्र निवेदन है, आप सत्संग शेयर करें। सुंदर लिखावट में, हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले जैसे कि मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो जैसे कि सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं भी अपनी जर्नी शुरू से ही शुरू करती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगर देखा जाए तो जहाँ तक मुझे याद है तो 2022 से ही शुरू हुई थी। वैसे तो अगर माना जाए तो मैं ये मानती हूँ अब दिल से, क्योंकि मुझे ये चीज़ें, अब काफ़ी चीज़ें मुझे भी समझ में आती हैं। तो पहले मैं किसी और मैं भी ये अभी नाम नहीं लेना चाहती कि मैं कौन सी सिटी में रहती थी, कौन से शहर में रहती थी। तो मैं किसी दूसरे शहर में रहती थी, अब मैं कहीं और, अब मैं दिल्ली आ गई हूँ। अब मैं 3-3.5 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ और शायद गुरुजी की कृपा से ही मैं यहाँ आई। उनकी ही मर्ज़ी से, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हुआ है। जो भी मेरे साथ आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं, मेरा मानना है इन 3-3.5 सालों में जो भी हुआ है सब उनकी ही मर्ज़ी थी। और यहाँ दिल्ली आना भी शायद उन्हीं की मर्ज़ी थी, सब कुछ उन्हीं की मर्ज़ी थी, सब उन्होंने सोचा था। अब मैं कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। तो फ़िलहाल शुरू करती हूँ। और अगर माना जाए तो मैं 2021 में आई थी और 2022 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। सितंबर अक्टूबर मुझे मोटा मोटा याद है, शायद अगस्त के बाद वही यही रहा होगा, सितंबर अक्टूबर। तो मैं कहीं गई थी, मैं एक पार्लर में गई थी, मुझे कुछ काम था वहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने गुरुजी का वहाँ पे स्वरूप देखा था, बहुत बड़ा सा। और जहाँ तक मुझे याद है शायद वो मैंने पीले चोले में ही देखा था। और पता नहीं क्यों मुझे गुरुजी का पीले चोले में स्वरूप बहुत 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 ही ज़्यादा मतलब आकर्षित करता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा। और मेरी भी चाहत थी कि पीले चोले में ही गुरुजी मेरे घर आएँ और वैसा ही हुआ। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वहाँ पे मैं गई पार्लर में, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप देखा था। और फर्स्ट टाइम मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। और मैं ये भी नहीं जानती थी कि इनको गुरुजी बोलते हैं या क्या हैं, कौन हैं, कुछ भी नहीं जानती थी। बट हाँ, एक उनको देखा मैंने तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा शाय, मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती, मैं किसी से पहल नहीं करती बात करने की, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैं किसी से मतलब इतना वो नहीं करती। बट फिर भी मेरे से नहीं रहा गया, तो मैंने दीदी से पूछा जहाँ गई थी, तो उन्होंने बताया कि ये गुरुजी हैं, इनका मंदिर है, ऐसा ऐसा है। थोड़ी मोटी मोटी बातें बताई, बट फिर भी वो मेरे सारी सिर के ऊपर से गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, बट एक चाहत थी कि मैं भी जाऊँ, मुझे बहुत
मन, जब उन्होंने बताया तो बहुत इच्छा थी कि मैं जाके देखूं, मेरी भी बहुत मन था। फिर मैं वापस आ गई वहाँ से और बस ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जानूं गुरुजी के बारे में। आई थिंक शायद वहाँ से आने के बाद ही कुछ 2-3 दिनों के अंदर मैंने रात में सर्च किया था, शायद उसी रात में, मुझे याद नहीं है। पता नहीं क्यों मेरी मेमोरी ना मतलब सही नहीं है, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो इसके लिए सॉरी। तो मैंने उन गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। काफ़ी रात थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने 2 से 3 घंटे आराम से, 3 घंटे से ऊपर ही हो गए होंगे। मैंने लिटरली पूरी रात गुरुजी के बारे में देखा, उनके बारे में सुना, उनकी जर्नी का पता चला कि ऐसे ऐसे थे ये, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चली। फिर मैं लिटरली बहुत रोई और मुझे बहुत एक अजीब सा फील हो रहा था और मेरा मन भारी भी था। बट फिर इधर वो सारी चीज़ें मतलब ठीक है, फिर मैंने सोचा कि मानूंगी, बट वही है कि शायद मेरा भी टाइम नहीं था। तो फिर मैंने वो चीज़ें वहीं हो गया। फिर आगे बढ़ती गई, मेरी भी ज़िंदगी ऐसी शुरू हुई, सारी चीज़ें चलती गई। मतलब मैंने कभी फिर गुरुजी याद ही नहीं रहे, मतलब उनके बारे में कभी मतलब जाना मतलब एकदम से मैं भूल गई थी सब, फिर से मैं भूल गई थी। और फिर मतलब उसके बाद धीरे धीरे 2022 तो निकल गया, फिर 23 आया। 23 में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें हुई और इधर धीरे धीरे, हाँ मैं फिर 2023 में मैं धीरे धीरे गुरुजी के बारे में मतलब उनके ना, मुझे इंस्टा पे तो बाद में शो हुए हैं, उनके यूट्यूब पे मुझे सत्संग मतलब शो करते थे। और जैसे कम्युनिटी पोस्ट होती है उस वो भी शो करती थी, उसमें भी कुछ मैसेजेस होते थे। तो मैंने धीरे धीरे और शुरू किया, फिर मैं सत्संग सुनने लगी, फिर गुरुजी के मंत्र जाप का पता चला मुझे लिटरली कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। फिर सत्संग सुनना शुरू किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चली। और अभी भी गुरुजी के बारे में पूरी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, हाँ फिर भी काफ़ी मैं जान गई हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली, फिर मैं सत्संग सुनती गई। 2023 भी ऐसे निकल गया। और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है और मैं याद करने की कोशिश भी कर रही थी और मुझे लिटरली नहीं याद आ रहा है कि 2000 में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। अगर मुझे कभी बीच में याद आया तो मैं बताऊंगी। मैं सोच रही थी लिख लूँ, पता नहीं क्यों मेरी भूलने की बहुत ज़्यादा आदत है और मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, किस वजह से मुझे नहीं समझ में आता। बट ये काफ़ी टाइम से है, इसको भी शायद 2 साल से ऊपर हो गए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं गुरुजी से पहले सॉरी बोलना चाहूँगी कि गुरुजी के मैसेजेस बहुत पहले से आते थे, बहुत टाइम हो गया कि शुक्राना कर शुक्राना कर। पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था, बहुत लंबा टाइम हो गया। और गुरुजी से कान पकड़ के मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना करने का मतलब, पहले मुझे नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना होता है, तो मैं ऐसे ही शुक्राना कर देती थी, दिल में मन में बोल दिया। फिर मुझे धीरे धीरे सत्संग के थ्रू पता चला कि सत्संग शेयर करने को ऐसे से शुक्राना होता है। तो फिर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं करूँगी, बट पता नहीं किस वजह से नहीं कर पाती थी। कभी टाइम भी मिलता था तो मैं नहीं करती थी, क्यों नहीं करती थी। और वो आज का दिन है, मैं बता दूं, आज 24, हाँ आज 24 अगस्त है और 2024, और कल 25 है, फिर 26 को जन्माष्टमी भी है। तो बस आज पता नहीं मेरे मन में आया और कि बस करना है तो आज करना ही है। ऐसे मैंने बहुत पहले भी डिसाइड किया था, नहीं आज शेयर कर दूँगी, आज करूँगी गुरुजी का, आज करूँगी, बट नहीं हो पाता था। किस वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो सॉरी संगत, सॉरी गुरुजी, सॉरी कान पकड़ के सॉरी। और अब मैं रेगुलर सत्संग शेयर कर दिया करूँगी। तो ऐसे ही 2023 निकलता गया, चीज़ें होती गई। और मेन मैं अगर बोलूँ 2023 में, अगर मैं बोलूँ तो मैं उनको मानती थी, मैं धीरे धीरे मानने लगी थी। बट मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये चीज़ नहीं पता थी पहले कि मैं अपने भगवान को, मैं चाहती थी कि जो मुझे लगता था कि मैं अगर गुरुजी को मानूंगी तो
मुझे अपने भगवान छोड़ने पड़ेंगे, मुझे अपनी माता रानी, मुझे जो भी मैं जिनको भी मानती हूँ मुझे उनको छोड़ना पड़ेगा, शायद मैं उनकी पूजा नहीं कर सकती। फिर इनको मैं गुरुजी एक्सेप्ट नहीं मतलब कर रही थी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी मेरे साथ। तो धीरे धीरे सत्संग के थ्रू मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुजी नहीं कहते हैं। गुरुजी क्या, अगर गुरुजी को जो भी लोग मानते हैं तो हम सब भगवान की पूजा कर सकते हैं, सबका सब कुछ कर सकते हैं, सबको मान सकते हैं, वैसे ही सब कुछ फेस्टिवल सब कुछ वैसा कर सकते हैं। तब धीरे धीरे मैंने भी एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर मैंने भी फिर 2000 मैं सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप भी कभी कभी कर देती थी। मेन जो शुरू हुआ है मेरा सफ़र 2024 1 तारीख न्यू ईयर वाले दिन से ही शुरू हुआ है। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ तो मुझे सपना आया था या कुछ मुझे ऐसा रियलाइज, मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है, बट हाँ कुछ तो मैंने सपने में देखा था। और उस दिन से मैंने ठान लिया कि नहीं, अब मैं यही मेरे गुरुजी हैं, मैं इनको ही मानूंगी, यही मेरे सब कुछ हैं। फिर यहाँ से मेरी ओर से मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो फिर इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। और मैं बता दूँ कि पिछले 2 साल, हाँ 2 साल से ऊपर ही हो गया होगा शायद, 2 साल से मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी, इतनी बीमारियां घर कर चुकी हैं, मैं क्या ही बताऊं। मेरी 2 साल से दवाई चल रही हैं और जिनका ठीक होने का नाम नहीं। मैंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इतने मैं बहुत बुरे वाले, बट गुरुजी ने बहुत संभाला, बहुत बचाया, बहुत ही ज़्यादा। और दवाइयों पे दवाइयाँ, हार्ट का भी टेस्ट हुआ, ईसीजी, इको वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हुई और सब कुछ बहुत सारी, मतलब एक चीज़ अगर ख़त्म नहीं होती तो दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि गुरुजी सत्संग के, और जैसे पोस्ट दिखाई देती है उस पर फेसबुक इंस्टा पे, तो उसके थ्रू भी मैसेजेस देते हैं हमें, तो हमें उन्हें समझना पड़ता है। तो जो हमें शो करता है सडनली कि मतलब यूट्यूब पे या ऐसा सा, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं गुरुजी की ओर से मैसेज होता है। तब मुझे पता चला, फिर मैंने सुनना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे यूट्यूब पे दिखते थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया, ब्लैक मैजिक किया गया। और लिटरली पहले तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और ये भी चीज़ उसमें होता है, तेरा कोई खास, तेरा कोई करीबी, कोई अपना है, तो मैं सोचती थी। और हाँ, एक मैं संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। ये 2023 की बात है। 2023 में मुझे मंथ नहीं याद है, बट हाँ एक बहुत जानी मानी और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, लेडी हैं। और मुझे डाउट था, कहीं ना कहीं मुझे भी डाउट था, मुझे कुछ लोगों पे डाउट था, 2-3 लोगों पे डाउट था कि हाँ हो सकते हैं। मुझे डाउट था कि मेरे पर ब्लैक मैजिक किया गया, क्योंकि आज तक मैं बता दूँ, आज तक मैं बीमार नहीं पड़ी। मुझे फीवर वीवर के अलावा, सर्दी जुकाम के अलावा कोई भी ऐसी बीमारी नहीं हुई है। हाँ, एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत सीरियस वाला 2019 में, उसके बाद मुझे कोई बीमारी ऐसी रही ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है कि जब मेरा बर्थ हुआ था, तो मम्मी बताती हैं, बहुत ही हमारे परिवार के पंडित थे, गुरुजी थे, तो मतलब पंडित जी थे, उन्होंने बताया था कि ये कभी बीमार नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं कभी बीमार रही नहीं हूँ और मैं कैसे रह सकती हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ किया गया है, और मुझे कुछ लोगों पे शक भी था। तो मैंने 2023 में एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, मैं भी उनको बहुत मानती हूँ और मानती हूँ भी, बट ठीक है। तो उनसे मैंने पता किया, फिर मैंने उनको मतलब अपॉइंटमेंट लिया उनका, और मैंने उनसे एक दिन बात की। तब उन्होंने भी मतलब बताया कि मेरे पर ब्लैक मैजिक बहुत किया गया है, और मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे लिटरली। और उन सपनों का मतलब मैंने सर्च करना शुरू किया, गूगल किया, तो उन सपनों का मतलब भी यही था कि मेरे ऊपर क्रिया की जा रही है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। और मुझे ये सपना आई थिंक 2023 में नहीं 22 में शायद आया था, लास्ट अक्टूबर और नवंबर के आसपास। तब से शायद यही चीज़ें शुरू हुई थी मेरी लाइफ में। और छिपकलियों का सपना था, खैर वो सब चीज़ें मैं नहीं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो मुझे भी बहुत स्ट्रांगली लगता था कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। और वही चीज़ें हुई, उन एस्ट्रोलॉजर ने भी यही बताया कि मेरे पर बहुत तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक किया गया है, और बार बार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। और उसका नाम R और S से लेटर से स्टार्ट होता है।
तो मैं बहुत सोचती थी, खैर वो तो गुरु जाने कौन है कौन नहीं है। पहले मैं बहुत परेशान थी, फिर मतलब मैंने नवंबर में मतलब बहुत सारी चीज़ें, हनुमान जी का भी मैं बता दूँ, मैं हनुमान जी की बहुत जब से शायद मुझे सोच समझ आई है, जब से मैंने चीज़ें समझी हैं, तब से मैंने हनुमान जी को ही अपना भाई और अपना गुरु माना है, वही हैं। और मैं माता रानी पे बहुत विश्वास करती हूँ, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, वो मेरे माँ जैसी हैं और वो मेरे भाई हैं। तो अब मैंने हनुमान जी का 11 दिन का चालीसा भी किया था, मैंने उनसे भी प्रार्थना की थी, बट पता नहीं क्यों बहुत सारी पूजा की। मैं कालका जी गई, कालका जी में मैंने 40 दिन का चालीसा किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट कहीं से मुझे आराम नहीं आया और कहीं से भी फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं लिटरली बहुत रोती थी, मेरी सारी चीज़ें, घर से निकलना उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, इतने अप्स एंड डाउन्स थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं लिटरली रातों रातों रोती थी और बहुत रोई हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बट गुरुजी के आने के बाद ये है कि अभी भी बीमारियां हैं, अभी कुछ भी गई नहीं है, बहुत सारी बीमारियां भी मैं बताती हूँ मैं मेरे क्या क्या हैं। बट ये है कि अब हिम्मत आ गई है और एक विश्वास है बहुत ज़्यादा कि कुछ होने नहीं देंगे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक करेंगे, बस मुझे इतना विश्वास है। मैं स्ट्रांगली बहुत विश्वास करती हूँ और बहुत मानती हूँ। तो बस, तो यही सारी चीज़ें हैं। और गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे घर में ये रखा हुआ है, ये हटा दे सिंदूर, कुछ बोलते थे, मतलब मैसेज सत्संग में ऐसा मतलब पता चलता था। मैंने अपने घर की सफाई की, मेरे पास एक सिंदूर रखा हुआ था, किसी मेरी फ्रेंड ने दिया हुआ था, वो मैंने हटा दिया। मैंने उसे मंगाया था तब फ्रेंडशिप के थ्रू कि वो कहीं गई हुई थी तीर्थ पे, तो मैंने मंगाया हुआ था। तो बस फिर वो सारी चीज़ें मैंने जितनी मुझे मिलती गई, मैं चीज़ें अपने हटाती गई, जो भी चीज़ें मेरे पास थी। अब मुझे अभी भी मुझे ब्लैक मैजिक के आते हैं मैसेजेस कि मंदिर में ऐसा रखा हुआ है, तेरे घर में ये है, लाल धागा कहीं कुछ भी, मतलब मुझे समझ नहीं आता। इसलिए मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। और मुझे लिटरली बताऊँ तो मैं कभी कभी गुरुजी के मैसेजेस भी नहीं समझ में आते हैं। अब मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरे अंदर की सारी बीमारियाँ ठीक कर दो। मेरी बेटी भी बहुत बीमार रही है, उसको बार बार टाइफाइड होता है, ब्लड इन्फेक्शन बहुत, वो भी बीमार रही है, बट गुरुजी की कृपा से सब कुछ हम दोनों सुरक्षित हैं। और बस हम तीनों पे ऐसे ही कृपा कर रखें। और मेरा सत्संग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं, तो वो मैं किसी अगले सत्संग में शेयर करूँगी जल्द ही। तो अभी के लिए बस मैं इतना ही, और बस मैं यहीं पे सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। इसके आगे जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी जर्नी, जो भी सत्संग हुए हैं गुरुजी के, वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तो बस अभी के इतना ही। गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना, दिल से बहुत ज़्यादा शुक्राना। और कान पकड़ के सॉरी कि मैं इतने दिन से मैं सोच रही थी कि अब करूँगी, अब शुक्राना सत्संग करूँगी, अब करूँगी, बट नहीं हो पाता था। सॉरी गुरुजी। अभी 2 दिन पहले भी गुरुजी का मैसेज आया था कि तूने शुक्राना करना छोड़ दिया, तू सुनती नहीं है। तो सॉरी गुरुजी। और बस हर पल ऐसे ही साथ रहना, हमेशा हमेशा। और बस अब यही है कि सबसे बड़ी हेल्थ की चीज़ें हैं। हेल्थ है तो मुझे लगता है कि शायद सब कुछ है। पहले मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, बट नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, हेल्थ है तो सब कुछ है। और अभी मैं जल्दी शुक्राना सत्संग करूँगी दूसरा, फिर मैं बहुत सारी चीज़ें उस सत्संग में शेयर करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। बस मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इसको यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल बस साथ रहना, हमेशा हमेशा साथ रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको हाथ जोड़ के जय गुरु जी।